जम्मू कश्मीर को मिलेगी पहली महिला मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती बनेंगी सीएम। पीडीपी और बीजेपी के सरकार बनाने का रास्ता साफ। कल राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात करेंगे पीडीपी और बीजेपी के नेता, सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं पेश। आज ही दोनों पार्टियों के नेताओं से बात करना चाहते थे राज्यपाल, लेकिन पहले पीडीपी और बीजेपी आपस में करेंगे बातचीत। बीजेपी के निर्मल सिंह दोबारा बनेंगे डेप्यूटी मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने किया ऐलान। मंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों में हो रही है बातचीत। 50% मंत्री पद को लेकर अड़ी बीजेपी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चलेगी सरकार। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों को नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा झटका। विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज। हरीश रावत सरकार को अल्पमत सरकार बताने वाली बागी विधायकों को जारी किया गया था नोटिस। कल शाम 5 बजे तक देना है जवाब। उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों ने पुष्कर में किए भगवान ब्रह्मा के दर्शन। कहा राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। उत्तराखंड के सियासी संकट पर योग गुरु रामदेव ने कहा कांग्रेस के अंदर बगावत है और कहते हैं कि बाबा ने हमारी सरकार गिरा दी। 2017 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। 403 में से 143 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। उत्तर प्रदेश में स्टडी टूर को लेकर विवाद। विपक्ष ने उठाए सवाल। सरकारी खर्चे पर 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं 17 विधायक। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में चुनाव कमेटी की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व क्रिकेटर श्रीशांत। केरल से मिल सकता है टिकट। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जारी है छात्रों का विरोध प्रदर्शन। वीसी अप्पा राव को लेकर जोरदार नाराजगी। एचसीयू में 27 छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर गरमाई सियासत। असदुद्दीन ओवैसी ने जेल जाकर की मुलाकात। कहा पुलिस ने की ज्यादती। लखनऊ में शशि थरूर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सड़क पर उतरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य। बिहार के समस्तीपुर में भी शशि थरूर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री का पुतला फूका। शशि थरूर के खिलाफ यमुनानगर में बीजेपी ने निकाला रोष मार्च। भगत सिंह से कन्हैया की तुलना का विरोध। भोपाल में भी शशि थरूर के खिलाफ सड़कों पर उतरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। कन्हैया को शहीद भगत सिंह से तुलना को लेकर नाराजगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने असम के लिए जारी किया बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। अगले 10 साल के लिए बताया विकास का रोड मैप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का असम के सीएम तरुण गोगोई पर निशाना। शिवसागर की रैली में कहा 15 साल से नहीं हुआ राज्य का विकास। पश्चिम बंगाल में तेज हुआ चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी में मशहूर क्रिकेटर और टीएमसी के उम्मीदवार भाईचुंग भूटिया ने लोगों से मांगे वोट। चेन्नई में डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि से मिले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। सीटों के बंटवारे पर हुई बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हुई बात। रॉबर्ट वाड्रा मामले की जांच कर रहे कमीशन के सामने नहीं पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा। वकीलों ने कहा जमा कर रहे हैं जानकारी। बजट में सीएनजी पर 5% का वैट लगा सकती है दिल्ली सरकार। आटा, कपड़े से लेकर इन्वर्टर और शराब की भी बढ़ सकती है कीमत। रविवार को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात को मिली चुनाव आयोग की हरी झंडी, लेकिन कहा आचार संहिता का रहना होगा ध्यान। भारत लौटे ब्रसल्स में फंसे 242 लोग। एम्स्टरडैम से लेकर उड़ा था जेट का रिकवरी फ्लाइट। ब्रसल्स से लौटे भारतीयों ने सुनाई एयरपोर्ट पर आतंक की कहानी। मंगलवार के 2 धमाकों में मारे गए हैं 30 से ज्यादा लोग। ब्रसल्स में हुए धमाके के बाद लापता राघवेंद्र का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। मेट्रो में सफर के दौरान हुई थी आखिरी बार। आतंकी हमलों के बाद ब्रसल्स में जारी है सर्च ऑपरेशन। 6 संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा। कड़ी पूछताछ जारी।
फ्रांस में आईएसआईएस का एक संदिग्ध गिरफ्तार। पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अबौद का रहा है सहयोगी। आतंकी हमलों की तैयारी की थी। मुंबई धमाकों के आरोपी डेविड हेडली का नया खुलासा। ट्रायल के दौरान बताया, पिता की मौत के बाद घर आए थे तत्कालीन पाक पीएम यूसुफ गिलानी। मुंबई की अदालत को हेडली ने बताया, एनआईए ने पूछे थे इशरत पर सवाल, लेकिन कभी नहीं बनाया इशरत का नाम लेने का दबाव। मुंबई कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हेडली ने कबूली भारत से नफरत की बात। कहा, 1971 में भारतीय फाइटर प्लेन ने मेरे स्कूल को उड़ा दिया था। पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी जेआईटी को मिला वीजा। 27 मार्च को भारत पहुंचेगी टीम। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में बर्फीले तूफान में घिरी सेना की टुकड़ी। एक जवान की मौत, दूसरे की जारी है खोज। दिल्ली में गेंद लगने पर डॉक्टर के कत्ल में एक महिला समेत 5 गिरफ्तार। हिरासत में 4 नाबालिग आरोपी। पुलिस की गिरफ्त में है डॉक्टर मर्डर केस का मुख्य आरोपी नासिर। भाई आमिर और मां केसर भी गिरफ्तार। दिल्ली के विकासपुरी में हुई दिल दहलाने वाली वारदात। मामूली कहासुनी में 15-16 लोगों ने ईंट पत्थर और हॉकी स्टिक से ले ली जान। बुधवार को बांग्लादेश में भारत की जीत के बाद बेटे के साथ बालकनी में क्रिकेट खेल रहे थे डॉक्टर पंकज। नीचे से जा रहे बाइक सवार को लगी थी गेंद। दिल्ली के गोविंदपुरी में होली पर दिल दहलाने वाली वारदात। रंग लगाने को लेकर 25 साल के युवक को चाकुओं से गोदा। होली खेलने को लेकर हरियाणा के रोहतक में 2 गुटों में झड़प। 2 युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत। राजकोट के एक हॉस्टल में गुंडागर्दी। होली के मौके पर बाहरी लोगों ने की केयरटेकर की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मीडिया में खबर दिखाने के बाद हरकत में हरदोई पुलिस के आला अधिकारी। एसपी ने 3 जवानों को किया निलंबित। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस का बेरहम चेहरा। चोरी के एक आरोपी को पुलिस वालों ने लॉकअप में खंबे से बांधकर पीटा। जैसलमेर में सामने आया स्वास्थ्य विभाग का बेरहम चेहरा। सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला को निकाला, सड़क पर तड़पती रही प्रसूता। सरकारी अस्पताल में महिला को चढ़ाया जा रहा था खून, लेकिन अचानक डॉक्टर्स ने रेफर किया जोधपुर। खून की थैली के साथ सड़क पर पड़ी रही महिला। सड़क पर पड़ी महिला के मामले में सरकारी अस्पताल के सीएमओ का बेतुका जवाब। नहीं है नौकरी की परवाह। राजस्थान में दौसा के मेहदीपुर बालाजी मंदिर में बवाल। श्रद्धालुओं ने पुलिस को पीटा। दर्शन की लाइन को लेकर बढ़ गई बात। झारखंड में रामगढ़ की पटाखा दुकान में भीषण आग। लाखों का माल जलकर स्वाहा। हरियाणा के पलवल में डीजे बजाने को लेकर खूनी झड़प। चाचा ने ट्रैक्टर से कुचलकर की भतीजे की हत्या। परिवार वालों ने किया चाचा का मर्डर। हरियाणा के हिसार में बाबा रामपाल के समर्थकों और पुलिस में झड़प। कई जवानों को चोटें। बाबा के 24 समर्थक गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप के फूड प्लाजा में तोड़फोड़। खाने के बदले पैसे मांगने पर बड़ा बवाल। सीसीटीवी में कैद वारदात। राजस्थान के बाड़मेर में टायर फटने से पलटी प्राइवेट बस। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। रणथंभौर नेशनल पार्क में भीषण आग। जलकर खाक हुआ करीब 800 हेक्टेयर जंगल। मुंबई में होली के दौरान जमकर हुड़दंग। शराब के नशे में एक शख्स ने की लोगों की पिटाई। कैमरे में कैद हुई शराबी की हरकत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बॉम्ब ब्लास्ट। 10 साल के बच्चे की मौत, 4 घायल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 110 बच्चे। मासूमों ने मेले में खाए थे गोलगप्पे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सरेआम गुंडागर्दी। एक युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया तो गुंडों ने पीट पीट कर किया आधमरा। उत्तर प्रदेश के बागपत में 3 साल के मासूम से दुष्कर्म। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की।
मध्य प्रदेश के रीवा में 4 साल की मासूम से बलात्कार, पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप। पश्चिम बंगाल के नादिया में देसी बॉम्ब फटने से एक की मौत, 2 जख्मी। राजस्थान के कोटा हाईवे पर ट्रक और कार में टक्कर, बैंक मैनेजर की मौत, पत्नी और बच्ची जख्मी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक युवक की पीट कर हत्या, मामूली बात पर 2 युवकों में हुई थी झड़प। राजस्थान के भरतपुर में होली खेलने को लेकर बवाल, करीब 2 दर्जन लोग घायल, महिलाओं के साथ होली खेलने को लेकर हुई थी कहासुनी। एक हफ्ते के भीतर मदुरई में एक और पार्षद की संदिग्ध मौत, दफ्तर की छत से लटकी मिली लाश। कानपुर के शिवराजपुर इलाके में दीवार से टकराई बाइक, 3 युवकों की मौत। लखीमपुर खीरी में मातम में बदला होली का जश्न, नशे में चलाई गोली से 13 साल के बच्चे की हो गई मौत। बिहार के आरा में पुलिस पार्टी पर गांव वालों का हमला, 2 गुटों के झगड़े को शांत करने पहुंची थी पुलिस। यूपी के मिर्जापुर में जालसाजों ने बिजली विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को लगाया 40,000 का चूना, एटीएम पिन लेकर निकाला पैसा। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से महिला का शव मिलने से सनसनी, 3 दिन पहले ही एक शख्स के साथ आई थी किराए पर रहने। दिल्ली से सटे नोएडा में रफ्तार का कहर, सेक्टर 40 में तेज रफ्तार कार ने 6 को कुचला, 1 की मौत। उदयपुर के सेंट्रल जेल में कैदी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी था लाल सिंह। अलवर में सामने आई पुलिस वालों की बेरुखी, कंट्रोल रूम में सूचना के बावजूद कई घंटे तक लावारिस पड़ा रहा शव। महाराष्ट्र के सतारा में नेशनल हाईवे के पास एक फर्नीचर दुकान में आग, लाखों का सामान जलने की है आशंका। झारखंड के चक्रधरपुर में कॉलेज के प्रिंसिपल के क्वार्टर से मिली नाबालिग नौकरानी की लाश, परिवार समेत होली की छुट्टी मनाने बाहर गए हैं प्रिंसिपल। देवघर के मानिकपुर गांव में कमरे में फांसी से लटका मिला विवाहिता का शव, खुदकुशी की है आशंका। गोवा में लड़की की जली हुई लाश मिलने से खलबली, अब तक नहीं हुई शिनाख्त। बेंगलुरु में पानी का जबरदस्त संकट, कई घरों में हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मिल रहा है पानी। छत्तीसगढ़ के 2000 गांवों को बनाया गया स्मार्ट विलेज, सीएम रमन सिंह ने लिया धमतरी, कबीरधाम, राजनांदगांव के कई गांवों का जायजा। झारखंड के जामताड़ा में बच्चों के लिए पसीजा, गरीबी से जूझ रहे चाय वाले का दिल, स्कूल के लिए दान में दी अपनी जमीन। सराफा कारोबारियों ने मंत्रियों और सांसदों के घेराव की दी चेतावनी, दिल्ली में ऑल इंडिया बुलियन ज्वेलर्स और स्वर्णकार कमेटी की मीटिंग में फैसला। ई केटरिंग का बढ़ावा देने के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, 7 राजधानी ट्रेनों से हटाई जाएगी 1 पैंट्री कार। गुजरात में टमाटर की कीमतों में लगातार गिरावट, मवेशियों को खिला रहे हैं किसान। चेन्नई में वोटरों को जागरूक करने सामने आए सेलिब्रिटी दिनेश कार्तिक, सुरैया और दीपिका पल्लिकल ने 100% वोट की अपील की। वर्ल्ड T20 से पाकिस्तान बाहर, मोहाली में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 21 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिया था 194 रनों का टारगेट, 172 रन ही बना पाई पाकिस्तान की टीम। ऑस्ट्रेलिया के जेम्स फॉनकर बने मैन ऑफ द मैच, 27 रन देकर लिए 5 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच से पहले टीम इंडिया ने गोल्फ पर आजमाया हाथ, चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में रोहित शर्मा के साथ दिखे कैप्टन कूल। कल कोलकाता में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की भिड़ंत, कीवी टीम ने जमकर किया अभ्यास। राजस्थान के बीकानेर में तीखे हुए सूरज के तेवर, 35 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। आज रात से जम्मू कश्मीर घाटी में फिर से बर्फबारी का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक मुगल रोड पर चल रहा है बर्फ हटाने का काम, अत्याधुनिक उपकरणों की ली जा रही है मदद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मनाया गया खुशबू का त्योहार होली, सिख समेत दूसरे समुदायों के लोग ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा।
देश भर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे का त्योहार। चर्चेज में आयोजित की गई खास प्रार्थना सभा। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.